वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। देखो बड़े ही इंटरेस्टिंग है यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। इसमें एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके 4 ऑप्शन रहते हैं और हमें इस 4 ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर को पहचानना है। तो जो पहला प्रश्न है इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? इसके 4 ऑप्शन। पहला ए ऑप्शन इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो इसमें साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन्स होता है, क्योंकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन जो होता है यह मानव के हार्मोन्स होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ये ध्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन और डी आवेग। तो करेक्ट आंसर है सिनेप्स। हमने चर्चा की थी कि 2 जो जिसे नर्व सेल होती है, यहां पे जो नर्व एंडिंग होती है, इस नर्व एंडिंग से बीच में और जो नया डेंड्राइट्स होता है इसके बीच में यहां पे जो खाली स्थान होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इस प्रकार से यह तंत्रिका आगे इस प्रकार से हमने संरचना देखी थी। तो 2 जो नर्व होती है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है? ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें पता है कि जो मस्तिष्क होता है यह हमारे शरीर में मैनेजर की तरह काम करता है, अर्थात कि यह सोचने समझने के लिए भी काम करता है, बल्कि हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं जो अनैच्छिक क्रिया करते हैं उन पे भी यह नियंत्रण रखता है, साथ में शरीर के संतुलन की भी यह नियंत्रण करता है। तो यह उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है निम्न में? ये कोशिका है, बी एक्सॉन सिरा, सी डेंड्राइट सिरा, डी एक्सॉन। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी एक्सॉन सिरा। जो एक्सॉन सिरा होता है, इस एक्सॉन सिरे में के एंडिंग में एक तो नर्व से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जिसको हम विद्युत आवेग कहते हैं, यह विद्युत आवेग जाता है और जहां पे यह सिरा समाप्त होता है जिसको कि हम नर्व एंडिंग कहते हैं, एक्सॉन का सिरे पर जैसे है जाता है जो सिनेप्स होता है वहां पे कुछ रसायनों का श्रावण होता है, वहां पे यह संकेत रासायनिक संकेत में परिवर्तित होता है। उसके बाद जो अगली नर्व होती है उसके जो डेंड्राइट्स में यह पहुंच के सेल बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होके फिर वह इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में फिर अगले नर्व एंडिंग तक जाएगा, फिर वहां से सिनेप्स में फिर रासायनिक संकेत में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार यह क्रिया इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल इंपल्स के रूप में यह जो है सूचना यह हमारे शरीर में इसका संचारण होता है। अब अगला प्रश्न, संवेदी आवेग के स्थानांतरण या गमन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है ये संवेदी आवेग गति करता है डेंड्राइट सिरे में एक्सॉन सिरे तक, बी डेंड्राइट सिरे पर संवेदी आवेग कुछ रसायन उत्पन्न करता है जो एक विद्युत आवेग पैदा करता है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे पर, सी एक न्यूरॉन के एक्सॉन सिरे पर उत्पन्न रसायन सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट में वैसा ही विद्युत आवेग पैदा करते हैं, डी एक न्यूरॉन विद्युत आवेग को केवल दूसरे न्यूरॉन को ही नहीं बल्कि पेशी व ग्रंथि कोशिका को भी भेजता है। तो इसमें असत्य कथन हमें देखना है कि असत्य कथन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी। क्या दिया हुआ है? डेंड्राइट सिरे पर संवेदी आवेग कुछ रसायन उत्पन्न करता है, जबकि हमें मालूम है कि जो नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग से
जो बीच में सिनेप्स होता है वहां पे रसायनों का स्रावन होता है। तो यह असत्य कथन है डी, जो एक विद्युत आवेग पैदा करता है तथा दूसरे न्यूरॉन के एग्जाम सिरे पर है। तो ये गलत है, बाकी जितने हैं यह करेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर रहेगा वह डी रहेगा। अगला प्रश्न, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कहलाती है। ये गुरुत्वावर्तन, बी जलानुवर्तन, सी रसायनुवर्तन और डी प्रकाशानुवर्तन। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर जो है डी प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया जो होती है, यह प्रकाश के कारण पौधों में जो गति होती है इसको हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जल के कारण जो गति होती है इसको जलानुवर्तन कहते हैं। रसायन के कारण जो गति होती है इसको रसायनवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्वावर्तन कहते हैं। तो यह पौधों में अलग अलग मोमेंट्स या गतियां होती है जिसके की स्टिमुलस या उद्दीपन, यह गुरुत्वाकर्षण, रसायन, जल और प्रकाश जो होते हैं इसके उद्दीपन होते हैं, जिसके कारण के पौधों में गति होती है। तो प्रकाश के कारण जो गति होती है इसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कौन फल बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एथिलीन, डी साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग जो होता है यह फल को पकाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। यह फल जो पकते हैं यह एथिलीन के कारण यह पकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी एथिलीन, जो कि एक हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। ऑप्शन है ए कोशिका संधि, बी तंत्रिका पेशी संधि, सी उद्सित संधि और डी सिनेप्स। तो करेक्ट आंसर है डी सिनेप्स। हमें पता है कि दो जो तंत्रिका कोशिका होती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, इसके बीच में जो ज्वाइंट या संधि होती है इसको हम सिनेप्स कहते हैं।